अच्छा मान लो आर रजिस्टर और कैपेसिटर ही है, इंडक्टर नहीं है, तो अभिषेक नहीं आया है, नहीं आया ना? आया है। तो इसमें करंट कितनी होगी इस सर्किट में? मान लो यही है, अगर आरसी सर्किट है तो इसमें करंट क्या होगी? हाँ, आई इज इक्वल टू ई नॉट अंडर रूट, अभिषेक बता रहा है, अभिषेक बताना है, आर स्क्वायर प्लस, नहीं एक्सेल तो है ही नहीं, तो वो ज़ीरो कर दो जो नहीं है। नहीं समझे? अरे जो नहीं है उसका टर्म हटा दो, तो यही तो बचा। साइन, आप बोलो आगे, साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स, बस हो गया। इसमें क्या काम करना है? अरे जो नहीं गायब कर दो उसको। जब 3 का पता है तो 2 का तो पता ही है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सीरीज एलसीआर पढ़ा दिया, आरसी नहीं पढ़ाया। मतलब ये कह रहे हैं कि उनके पास 3 करोड़ रुपए हैं, 2 करोड़ नहीं है। अरे जब 3 ही पढ़ लिया तुमने तो 2 तो पढ़ ही लिया उसमें। 3 करोड़ रुपए थे किसी के पास, मैंने कहा 2 करोड़ है, कर नहीं 2 करोड़ से हमारे पास 3 करोड़ है। अरे तो 2 करोड़ तो है ही। तो अगर तुम तीनों में करंट निकाल ले रहे हो, तीनों लगे होने पर, तो 2 का कैसे नहीं निकाल पाओगे भाई? नहीं समझे बात? कोई भी आर एल हो तो एक्स ही गायब कर देना, एल सी हो तो आर गायब कर देना। एक ही हो, मान लो आर हो, एक्स सी और एल ना हो, मान लो सिर्फ रेजिस्टिव हो, मान लो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का लिखना है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की सर्किट में करंट की इक्वेशन लिखना हो, तो करंट वाली इक्वेशन देखो, लिखना शुरू करो, ई नॉट बाई एक्सी और एक्सएल दोनों गायब कर दो, तो क्या बचेगा? आर बचेगा। यही बचता था। देखो साइन ओमेगा टी, और ये भी 0 कर दो, ये भी 0 कर दो, टेन इनवर्स 0 0 होता है, तो यही हो गया करंट। तो अगर ये तीनों कोई पढ़ ले तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अरे आर भी पढ़ लिया, एक्सएल भी पढ़ लिया। तो अब ये बताओ मैं तीनों पहले क्यों नहीं पढ़ाया? मैंने पहले आर पढ़ाया, फिर एक्सी पढ़ाया, फिर एक्सएल पढ़ाया, फिर तीनों पढ़ाया। आप कह रहा हूँ कि तीनों पढ़ लेते तो वो ना पढ़ने की ज़रूरत होती, क्योंकि वो सीधा समझ नहीं पाते तीनों का। तुम ऐसा नहीं कि हो नहीं जाता, लेकिन वो अचानक से तीनों की बात जब की जाती तो तीनों में समझ में नहीं आता। पहले एक का समझे तो करे बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, फिर एक और आया तो क्या आसान है, तीनों लग गए तो आसान से ब्रेन को ट्रेनिंग करना आसान होता है। नहीं तो ब्रेन वो रिजेक्ट कर देता, वोमिट कर देता, उल्टी हो जाती। तीनों इकट्ठा कर, वेज नॉन वेज सब इकट्ठा ही खा लिया। देखो तो एक, अब इसमें पावर निकाल लें, फिर एग्जांपल्स करते हैं बस। तो पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, एसी सोर्स टू सीरीज एलसीआर सर्किट, फिर से वही बात। अनन्या आर्यन, बेटा पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? ई आई, बहुत बढ़िया। और ई कितना है? और आई इस केस में क्या है? प्लस फाइव। फाइव पता है हमें, tan फाइव से
तो पावर कितना आ गया? ई नॉट स्क्वायर बाई जेड। अरे बोलो, लिखना नहीं अभी, देखो देखो आगे क्या लिखूं, क्या लिखूं? साइन ओमेगा टी, और नहीं स्क्वायर नहीं, इसमें कुछ और है ना। तो साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस में माइनस होता है, प्लस कॉस ए साइन बी। जिसको नहीं पता याद कर ले। तो पावर कितना है देखो, अब मल्टीप्लाई करो इसको इससे, क्या आएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, नहीं 2, अरे साइन इंटू कॉस होगा, 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग दे दो, तो साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा। अरे लिखते आए ना, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को ऐसा भी लिख सकते हो तुम, इंटू साइन फाई ना। सीरीज एलसीआर सर्किट में किसी इंस्टेंट पर सोर्स इतना पावर दे रहा होता है। अब एवरेज पावर निकालना हमें, इसका एवरेज 1/2 होता, मैंने बताया है, साइन स्क्वायर का एवरेज याद कर लो, और इसका एवरेज 0 होता है। तो बताओ क्या बचा? ई नॉट स्क्वायर बाई 2z, अरे इसका 1/2 इंटू कॉस फाई। अरे हुआ कि नहीं? क्या हुआ? एवरेज पावर क्या हुआ? स्लोक। एवरेज पावर मैंने क्या लिखा था? स्लोक। एवरेज पावर क्या लिखा था? लिखा था कि नहीं लिखा था अभी? नहीं सर, लिख रहा था अभी। नहीं, मैंने लिखा था कि नहीं? अरे एवरेज लिखा था, हाँ, और तुम्हें नहीं लिखना था अभी, केवल देखना था। तो क्या लिखा था? ई नॉट स्क्वायर बाई 2z कॉस फाई, सब भूल गए, ये लिखा था। ये क्या लिखा है आज तक? ई नॉट लिखा है इंटू ई नॉट बाई जेड लिखा है, बाई 2 लिखा है। अच्छा, सिर्फ रेजिस्टेंस होता, सिर्फ रजिस्टर, तो करंट क्या होती थी? आई नॉट, ई नॉट बाई आर होती थी कि नहीं? अगर सिर्फ कैपेसिटर होता है तो मैक्सिमम करंट क्या होती है? अगर सिर्फ इंडक्टर होता है तो आई नॉट क्या होता है? तो ये क्या है? ये भी तो आई नॉट है इस सर्किट में। अरे उसके इम्पीडेंस से डिवाइड कर दो। अगर हम मैक्सिमम ईएमएफ को इम्पीडेंस से डिवाइड कर दें तो करंट मिल रही है ना हमेशा, हमेशा ये तो हो रहा है, देखो। अरे हो रहा है कि नहीं? तो ये क्या लिखा है ये बच्चे? ये एवरेज पावर क्या लिखा है? ई नॉट इंटू आई नॉट। अरे बोलो, ये फिर क्या लिखा है? ई नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2। देखो नीचे 2 लिखा है, कुछ और हो गया। और ये क्या होता है? ई नॉट बाई √2 ERMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला अब जब कोई पूछेगा तो ये समझ बताना, क्या बताना? ERMS, क्या बताओगे? ERMS, IRMS, कॉस फाई। क्या बताना है एवरेज पावर का फॉर्मूला? ERMS, आई रमेश नहीं, ई रमेश, ERMS, IRMS, कॉस फाई। ये फॉर्मूला किस सर्किट के लिए वैलिड है? क्या हो, LCR हो कि 2 के लिए भी काम करेगा? अरे सर्किट में 2 भी हो तब भी काम करेगा कि नहीं? हमेशा काम करेगा। 3 करोड़ रुपए 2 करोड़ है कि नहीं? एक ही हो तो भी काम करेगा।
नहीं समझे बात? ये तो जब 3 के लिए काम कर रहा है तो 2 के लिए तो काम करेगा ही फॉर्मूला। नहीं समझे बात मेरी? और फाई कैसे निकालोगे तुम? ट्रायंगल बना लेना फाई के लिए। ये वेक्टर था आर, याद करो, ये वेक्टर था एक्स माइनस एक्सएल, और ये था फाई, और इसको जेड कहा गया था। बोलो। तो कॉस फाई यहां से क्या आएगा? आर बाई जेड बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब रुक जाओ बच्चे, इधर देखो। अगर सिर्फ रजिस्टर होता श्लोक, अगर सिर्फ रजिस्टर होता सर्किट में तो कॉस फाई क्या होता? अगर सिर्फ रजिस्टर होता तो कॉस फाई क्या होता? फाई क्या होता था? फेज डिफरेंस 0, तो कॉस 0 1 होता ना। तो एवरेज पावर क्या आता? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। आया भी था। अगर सिर्फ कैपेसिटर होता तो 5 प्लस पाई बाई 2 था, याद करो। यहां से भी आ जाएगा। अरे अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो tan फाई निकालना है, रजिस्टर है ही नहीं तो 0 हो जाएगा ना ये। तो बेस 0 है तो परपेंडिकुलर बाई 0 tan इन्फिनिटी आ जाएगा, तो tan 90 आ जाएगा ना। तो अगर पाई बाई 2 है तो कॉस पाई बाई 2 क्या होता है? 0 होता है। तो सिर्फ कैपेसिटर है तो एवरेज पावर 0 आ गया ना, क्योंकि पाई बाई 2 आ गया यहाँ। और सिर्फ इंडक्टर है तो भी क्या पावर होगा एवरेज? 0। तो ये सफिशियंट फार्मूला है, एनएफ है फॉर कैलकुलेटिंग आइदर करंट और फेज और एवरेज पावर इन एनी काइंड ऑफ सर्किट, वट एवर कॉम्बिनेशन यू कैन कनेक्ट out of LC and R. You can connect each singly or in doublets or in triplets. रुक जाओ, ये है एवरेज पावर। तो ये बताओ कर्णिका कि जब केवल रजिस्टर लगा था तो ये एवरेज पावर कितना आया? ई आर एम एस आई आर एम एस। और सिर्फ इंडक्टर सिर्फ कैपेसिटर में क्या आया? ई आर एम एस रहा, आई आर एम एस रहा, लेकिन ये 0 हो गया ना। तो इसके 0 होने से पूरा 0 हो गया। तो ये पूरा टर्म किस फैक्टर के होने से 0 हो रहा है? एवरेज पावर का जो पूरा फॉर्मूला है वो इनमें से क्या चीज़ 0 होने पर 0 हो रहा है? ये टर्म ना, तो इसी को पावर फैक्टर कहते हैं। कॉस फाई को क्या बोलते हैं? पावर। बिजली का बिल आएगा कि नहीं हमारे घर में ये डिसाइड करता है ये टर्म, केवल कॉस फाई। करंट और वोल्टेज तो रहेगा ही। क्या ये टर्म, अगर ये टर्म 0 है तो बिजली का बिल नहीं आएगा, अगर टर्म मैक्सिमम है 1 है तो बिजली का बिल बहुत आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? इसको पावर फैक्टर क्या बोला गया? और पावर फैक्टर अगर इस ट्रायंगल से कोई पूछे तो क्या होगा पावर फैक्टर? बेस बाय हाइपोटेन्यूज R बाई Z। ये लिखना है।